बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक कन्या की कमी थी जो उन्हें दिन रात खलती रहती थी। वर्षों की प्रतीक्षा और प्रार्थनाओं के बाद एक दिन रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, महल रोशनी से जगमगा उठा। राजा ने अपनी बेटी के नामकरण के लिए आशीर्वाद के लिए राज्य के सभी परियों को आमंत्रित किया। हर परी अपनी अपनी अनोखी शक्ति के साथ आई। उन्होंने राजकुमारी को ढेर सारा वरदान और आशीर्वाद दिया, लेकिन एक बात अनजाने में रह गई। राज्य की एक पुरानी, शक्तिशाली और क्रोधित परी को आमंत्रण नहीं भेजा गया। समारोह के बीच में वह परी महल में आ पहुंची। उसके चेहरे पर अपमान का गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, उसे बुलाया नहीं गया, इसलिए वह भी अपना उपहार जरूर देगी। उसने श्राप दिया, राजकुमारी के 16 साल होने पर उसे चड़के की सुई चुभने से उसकी मौत हो जाएगी। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। तभी एक दयालु परी आई। उससे अपना आशीर्वाद अभी देना बाकी था। वह बोली, मैं श्राप को पूरी तरह मिटा नहीं सकती, लेकिन उसे कम कर सकती हूँ। उसने कहा कि राजकुमारी मरेगी नहीं, बल्कि गहरी नींद में चली जाएगी, और वह गहरी नींद तभी टूटेगी जब सच्चे प्रेम की स्पर्श उसे मिले। राजा रानी ने भय के कारण पूरे राज्य को आदेश दे दिया, कोई भी चरखा या सुई इस्तेमाल नहीं करेगा। सभी चरखे जला दिए गए और लोगों को सख्ती से मना कर दिया गया। समय बीता और राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह सच में बहुत सुंदर और विनम्र थी। अपने 16वें जन्मदिन पर उसने गलती से एक चरखे को देखा और वह उसे जानने के लिए उत्सुक हो गई। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसी क्षण उसकी उंगली से खून की धारा बहने लगी और वो गहरी नींद में चली। उसी समय श्राप का असर पूरे महल में फैल गया। राजा रानी, सेवक, सैनिक, यहाँ तक कि जानवर और पक्षी भी सब सो गए। रसोई में पकता खाना रुक गया और पहरेदार वही खड़े खड़े सो गए, और महल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। महल के चारों ओर धीरे धीरे घने कांटेदार झाड़ उगने लगे और हर साल और घने होते गए। कुछ समय बाद महल में किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। लोगों को यह कहानी आपस में फैला दी गई कि उसमें एक सोई हुई राजकुमारी है जो किसी दिन जागेगी। कई वर्ष के बाद एक युवा राजकुमार ने यह कहानी सुनी। उसके मन में जिज्ञासा और साहस दोनों था। उसने उस किले को ढूंढने का निश्चय किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, कांटेदार झाड़ अपने आप रास्ता उसे देने लगे। वह महल के अंदर पहुंचा, जहां सब कुछ वैसे ही था जैसे कई साल पहले था। सब लोग सोए हुए थे, समय थमा हुआ था। राजकुमार राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि वह उतनी ही सुंदर थी जैसे उसे समय ने छुआ ना हो। राजकुमार ने धीरे से उसके पास जाकर उसके हाथ को थाम लिया और सच्चे प्रेम के भाव से उसे स्पर्श किया। उसी क्षण जादू टूट गया। राजकुमारी की आंखें खुल गई और उसके साथ ही पूरा महल जाग उठा। लोग जैसे गहरी नींद से सो के उठे हों, वैसा महसूस करने लगे। रसोई में खाना फिर से बनने लगा। पहरेदार अपनी जगह पर चौकन्ने हो गए। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को समझा और कुछ समय बाद उनका विवाह बड़े धूमधाम से हुआ।